गाय भैंस के शरीर में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से गर्भ नहीं ठहर रही है, क्या करें? 100% सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आपके पशु हैं, उनके शरीर में यदि ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, वह गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, या जो गर्मी का मौसम है उसकी वजह से गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, या अदर वेदर भी हो, कोई भी वेदर है, यदि आपके पशुओं के शरीर में यदि गर्मी है, आप कई बार एआई करवा ली या कई बार आपने नेचुरल करवा लिया, यानी कई बार आपने आर्टिफिशियल भी करवा लिया है और आपने कई बार काऊ बुल या बुफेलो बुल से भी क्रॉस करवा लिया है, फिर भी आपकी जो गाय भैंस है वह बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में आप बिना किसी दवा के भी आप अपने पशुओं को कैसे गर्भ ठहरा सकते हैं, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, 100% सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि आपके पशुओं के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। 100% तक आपके पशुओं में फ़ायदा मिलेगा, नुकसान किसी तरह का नहीं है। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो वीडियो पर आते हैं, तुरंत लाइक कर दिया करें, लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, यदि आपका पशु यदि जिस तरह का गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी यदि पड़ रही है, तो इस तरह की स्थिति में यदि जब पशु हीट में आता है, आप एआई करवाते हैं, नेचुरल करवाते हैं, फिर भी आपका पशु क्या करता है कि रिपीट हो जाता है, यानी रिपीट यदि पशु हो रहा है तो उस स्थिति में करा सकते हैं। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर कोई इन्फेक्टेड था, वेजाइनल इन्फेक्शन थी, आपने उसकी ड्रेसिंग भी करवा ली, कहने का मतलब है कि उसका सभी तरह का समाधान करवा लिया, फिर भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, डिस्चार्ज आपका पशु सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में काम करेगा। साथ में आपके पशुओं के शरीर के अंदर किसी भी तरह की यदि कोई गर्मी हो चुकी है, कोई भी गर्मी है, यदि आपने कुछ इस तरह का फिट सप्लीमेंट दे दिया या कुछ इस तरह की दवा दे दी, यदि जो ज़्यादा गर्मी वाली उसकी वजह से पशुओं के शरीर के अंदर गर्मी होगी, तो उसको भी कंट्रोल करता है। साथ साथ में अदर कोई इन्फेक्टेड यदि पशु है, यदि आपका पशु बीमार हुआ, उसकी वजह से कई बार यदि आपने उसको ट्रीटमेंट में इंजेक्टेबल करवाए, तो उसकी वजह से पशुओं के शरीर में गर्मी हो गई, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम वह करता है। तो एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप अपने पशुओं के यदि शरीर में गर्मी हो तो उसको भी कंट्रोल करता है। साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, जो ज़्यादा गर्मी की वजह से पशुओं में लू की चपेट में आने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो उसको भी वह कंट्रोल करता है। और इस तरह के मौसम में यदि आप एआई करवाते हैं, नेचुरल करवाते हैं, तो आपको पता है कि बहुत कम चांस बने रहते हैं पशुओं को, लेकिन यदि आप साथ में आप उन पशुओं को ये देंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, वही बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना हो सकता है आप अपने पशुओं को शाम के समय, जिन पशुओं के शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है, या आप एआई नेचुरल करवाते हैं, एआई करवाई या नेचुरल करवाया, तो रात के समय आप उसे ज़्यादा अनाज न दें। और जब भी आप एआई व नेचुरल करवाते हैं तो 3 दिन यानी 72 घंटे तक आप उसको अनाज, यानी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह का आहार आप अपने पशुओं को ज़्यादा न दें। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पशुओं में शरीर में गर्मी होती है, जिससे कि ओव्यूलेशन की क्रिया में जो बाधा डालता है ज़्यादा गर्मी की वजह से, और आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता। एक तो आप ये ध्यान रखना है। साथ में आप अपने पशुओं को यदि जो भी पानी पिला रहे हैं, जो गर्मी का मौसम है उसमें 2 से 3 बार आप ज़्यादा बार पानी पिलाएं, और पानी के साथ आप नमक का ऐड करें, जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया, जो कि आपके पशुओं का डाइजेशन भी सही रहेगा, और साथ में पशु में कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। एक साथ में आपको आंवले का उपयोग करना है। देखो, आंवला बहुत बड़ा रोल करता है यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, कंसीव नहीं हो रहा है, या जिन पशुओं में कंसेप्शन रेट डाउन है, तो उस स्थिति में उसे आंवला ज़रूर खिलाएं। आप अपने पशु को आंवला, उस पशु को जिस प्रकार से पर डे के अनुसार जो पशु यदि गर्म नहीं ठहरा है, गर्मी है, तो उसे 50 ग्राम आंवले का चूर्ण, यानी क्या करना है कि 50 ग्राम आंवला लिया या उसका चूर्ण बना लिया, या चूर्ण लेकर के आ सकते हैं, या चूर्ण आप अपने पशुओं को जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके पशुओं को खिला दें, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ में आपके पशुओं के शरीर की जो गर्मी है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो आंवला ज़रूर आप अपने पशुओं को देना। हालांकि आंवले का बहुत काम आता है, जो कि आपके पशुओं के लिए बेटर है, एक आंवला देना। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ देनी है वह देनी है आपको गोंद कतीरा। अब देखो, गोंद कतीरा क्या होता है कि एक नेचुरल है, यानी ये प्राकृतिक रूप से गोंद है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। जिस प्रकार से नीम है, बबूल है, पेड़ आदि अन्य पेड़ हैं, उनके से तोड़ा जाता है और मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ है, पानी में घुलनशील है,
और हालांकि गोंद कतीरा है उसके बारे में मेरे चैनल जो विजेंद्र वेटकेर है उसके बारे में ऊपर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है या नहीं बनी हुई है तो आपको मिल जाएगी गोंद कतीरा के बारे में कि ये कितना आपके पशु में काम करता है, बहुत तरह के रोगों के अंदर या बहुत तरह के बेनिफिट देता है। तो ये गोंद कतीरा आप अपने पशु को देना है। तो गोंद कतीरा आप अपने पशुओं को कितना देना है? गोंद कतीरा 200 ग्राम, यानी जब भी आप एआई या नेचुरल करवा लिया, जैसे आज आपने एआई करवाई है या नेचुरल करवाया है, तो उसी दिन आपको क्या करना है कि रात को 200 ग्राम गोंद कतीरा भिगो देना है। 200 ग्राम गोंद कतीरा भिगो करके सुबह यदि आप जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके पशुओं को खिला देना है। अब देखो गोंद कतीरा रात को भिगोया और सुबह आप अपने पशु को खिला दिया। इस तरह से लगातार 5 दिन, यानी 1 किलो गोंद कतीरा लेके आएँ और लगातार 5 दिन आप पर डे के हिसाब से, आप भिगोना किस में है, भिगोएं। यदि आप मिट्टी के बर्तन में भिगोएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके पशु में, नहीं है तो आप अदर में भी भिगो सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें और सुबह आप अपने पशुओं को खिला दें। इस तरह से सुबह सुबह आप अपने पशुओं को लगातार 5 दिन एआई व नेचुरल करने के बाद आप अपने पशुओं को ये गोंद कतीरा खिलाएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। साथ में पशु की जो गर्मी है वो कंट्रोल कर देगा, शरीर में गर्मी किसी तरह की नहीं रहेगी और आपका पशु क्या होगा कि रिपीट नहीं होगा। इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो गोंद कतीरा आप अपने पशु को देना है। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शीशम के जो पत्ते हैं, शीशम के पत्तियां आप अपने पशुओं को खिलाएं। जो शीशम के पेड़ हैं वो आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे खेतों में। तो शीशम की पत्तियां हैं, जब आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं उसकी पत्तियां आप अपने पशुओं को खिलाएं, या आप उसका पानी भी पिला सकते हैं। जैसे रात को शीशम की पत्तियां ली, पाव से आधी किलो, उसको आप 1 से 2 लीटर पानी में उबाला, उसका रस निकाला, उस पानी को आपको रात को ठंडा कर लिया, यानी रात को पड़ा रहने दें। और वो भी आप किसी के मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं उस पानी को, और सुबह आप अपने पशुओं को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को जो शीशम की जो पत्तियों का जो पानी है वह दे सकते हैं। यदि आप इतनी नहीं कर सकते तो शीशम की पत्तियाँ भी आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देती है। तो जो मैंने आपको ये तरीका बताया, ये तरीका आप अपने पशुओं में ज़रूर अपनाएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। यदि आप अपने पशुओं में जो गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, एआई व नेचुरल करवाते हैं सभी तरह के, या जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, तो उनमें आप ये ज़रूर करके देखें और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में बिना किसी नुकसान के। यदि आपको अदर कोई दिक्कत हो गई है तो उसमें कई तरह के जो इंजेक्टेबल हैं वो लगाए जाते हैं, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। तो ये वीडियो जितना आपको बता दिया क्या क्या करना है। जो मैंने गोंद कतीरा का सबसे बड़ा रोल है, आंवले का सबसे बड़ा रोल है, शीशम की पत्तियाँ हैं वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, और जो पानी है उसमें नमक आप जरूर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।